आज हम सॉल्व करने वाले हैं GFG प्रॉब्लम ऑफ द डे, गेम विथ स्ट्रिंग, दैट इज 19th फरवरी। एंड दिस क्वेश्चन ये अमेजन में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रिंग दिया गया है एंड सम इंटीजर वैल्यू दिया गया है और हमको क्या दिया गया है, आफ्टर रिमूवल ऑफ k कैरेक्टर्स फाइंड the squares of sum of squares of all distinct characters and their count. So here a count is 1, b 1, c 3. ओके, सो k 1 है तो यहाँ से 3 से 1 मतलब एक c हटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 2। सो आउटपुट होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 6। सिमिलरली यहाँ पे a काउंट, B count and C count. Okay, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. ओके, यहाँ पे C सॉरी K इक्वल्स टू 3 है तो हमारा जब लार्जर वैल्यू आता है तो स्क्वायर उसका सबसे मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ से 2 हटाएंगे तो वो हो जाएगा 3, यहाँ से 1 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। ओके, सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 9 प्लस 9, दैट इज 27। तो हम उसको किस तरह मतलब कौन सा कैरेक्टर हटाएंगे जैसे कि हमारा ये जो सम है, फाइनल आउटपुट है, वो मिनिमम हो, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, पहला चीज है कि हम जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसका स्क्वायर हमेशा लार्ज एन मीन्स larger than square. ओके, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। एक वैल्यू है 5 और सेकंड वैल्यू है 10। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 बट 10 का स्क्वायर होता है 100। सो यहाँ पे डिफरेंस है 5 बट यहाँ पे डिफरेंस देखो 75। मतलब जो बड़ा वैल्यू है वो बहुत लार्जर डिफरेंस क्रिएट करता है जब हम उसको स्क्वायर मतलब पावर कुछ भी करो तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा जो वैल्यू यहाँ पे है, हमेशा बड़ा वैल्यू है, उसको ही हम हमेशा छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो मिनिमम हो सके। ठीक है, लेट्स से ये एग्जांपल लेते हैं 3 4 5। ओके, k इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5। तो उसको हम एक डिजिट करेंगे तो हो जाएगा 4। नाउ हमारा वैल्यू हो गया 2, एक बार यूज हो गया वैल्यू 2। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 4। 4 को हटाएंगे ये हो जाएगा 3। नाउ k इज 1। नाउ एक और बार हटाना है, यहाँ से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 4। इसको हटाएंगे वो हो जाएगा 3। नाउ k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 27 हमारा आउटपुट। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखेंगे तो ये a इक्वल्स टू 1 b 1 c 3। k इक्वल्स टू 1 है तो सबसे बड़ा वैल्यू 3 है तो वहां से एक हटाएंगे तो 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 6। ओके, हम तो फिर हम यहाँ पे हमेशा जो लार्जर वैल्यू है उसका वैल्यू डिटेक्ट करें और हमेशा लार्जर वैल्यू मेंटेन रखने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू। एंड इन पाइथन हम हीप हीप इज सेम मतलब सिमिलर टू प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो हम हीप का यूज करेंगे जो कि हमेशा टॉप में रखेगा हमारा लार्जेस्ट वैल्यू को। मैक्स हीप यूज करेंगे तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा टॉप पे रहेगा और हम उसको निकालेंगे, उसका वैल्यू एक डिटेक्ट करेंगे, मतलब हर एक टाइम पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका वैल्यू डिटेक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं कोडिंग पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें दो चीज़ों का ज़रूरत होगा। पहला, मैक्स हीप मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए होगा हीप। ओके, एंड
काउंटर चाहिए होगा ताकि हम ओके। सो काउंटर क्या करेगा बेसिकली, एक स्ट्रिंग के अंदर हर एक यूनिक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमको डायरेक्टली निकाल के दे देगा। काउंट इक्वल्स टू काउंटर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये मतलब इसमें जितना है वो सब उठा के फ्रीक्वेंसी उसका दे देगा। तो हम अभी क्या करेंगे, जितना भी फ्रीक्वेंसी है फॉर वैल्यू इन काउंट डॉट वैल्यूज, ओके, इसके अंदर जितना भी फ्रीक्वेंसीज है हम उसको क्या करेंगे, हीप में डाल देंगे। ओके, तो इसके लिए हम पहले एक हीप क्रिएट कर लेते हैं एंड अभी इंसर्ट करते हैं हीप क्यू डॉट हीप पुश, हीप पे डालेंगे एंड वैल्यू शुड बी माइनस ऑफ वैल्यू। वाई माइनस ऑफ वैल्यू, बिकॉज हमको यहाँ पे मैक्स हीप मेंटेन करना है एंड हमारा ये जो पाइथन के थ्रू जो हीप का फंक्शनलिटी दिया गया है वो सपोर्ट करता है मीन हीप। ओके, तो हम उसको माइनस कर देंगे हर एक वैल्यू को, तो वो उल्टा हो जाएगा, जितना लार्जर वैल्यू है उसका नेगेटिव में वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो नेगेटिव में सबसे छोटा रहेगा, तो हमेशा ये टॉप पे रहेगा। ओके, नाउ फॉर आई इन रेंज, अब हमारा सारा का सारा वैल्यूज हीप में ऐड हो गया। अब हम के टाइम्स लार्जेस्ट वैल्यू से एक एक निकालेंगे, मतलब डिडक्ट करेंगे, ताकि हमारा रिजल्टेंट मिनिमाइज हो सके। तो हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट निकालेंगे, हीप क्यू डॉट हीप ऑफ फ्रॉम हीप। ओके, नाउ we'll return हीप क्यू डॉट हीप पुश। हाँ, और सबसे बड़ा चीज, अगर निकालने के बाद वो वैल्यू जीरो हो जाता है, इफ टॉप ग्रेटर देन जीरो, लेकिन वी डोंट नीड टू चेक इट, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होगा तो वो कोई एट द एंड रिजल्ट नहीं करेगा, तो जीरो का चेक करने की जरूरत नहीं। सो हीप पुश हम करेंगे किस पे, हीप पे, एंड यहाँ पे टॉप प्लस वन करेंगे। टॉप प्लस वन क्यों करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव पे है अभी, एंड नेगेटिव से प्लस वन करेंगे मतलब इनडायरेक्टली हम ओरिजिनल वैल्यू से एक डिडक्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। ओके, नाउ के टाइम्स ये माइनस होने के बाद अभी हमें रिजल्ट को प्रिंट करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो। ओके, इफ लेंथ ऑफ हीप, or else we can do one thing, while heap temp equals to heap q dot heap pop, ओके, फ्रॉम हीप, मतलब हीप में जो वैल्यूज है उसको हम निकालेंगे एंड रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू टेम्प इंटू टेम्प, मतलब टेम्प का स्क्वायर निकल के हम रिजल्ट पे ऐड करते जाएंगे, एट द एंड हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये लोअर भी होना चाहिए था, टाइपिंग एरर था। हम इसको सबमिट करते हैं।